हर हर महादेव। सज्जनों, आज सोमवार को मैं एक हरिओम साधक चैनल पर आपसे फिर मिलने आया हूँ और पढ़े कवितावली से द्रौपदी के हरण के पार्ट 2 को आपको सुनाऊंगा। बहुत बढ़िया और बहुभावपूर्ण यह कविता पणि जी के लेखक ने दिया है, उसे आप लोग सुनेंगे। मैं उसे सुन के पसंद हो रहा हूँ। वह राग और लय तो अपने पास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसे पढ़ूंगा, आप लोग उसे सुनेंगे। तो सुनिए कि प्रभु श्री कृष्ण अपनी बहन की गुहारी में आ चुके हैं और वो किस तरह से उनकी मदद कर रहे हैं, उस पर आप ध्यान दें। चीर दुशासन खैंचत बा, तन से न हटी वह जात है बाढ़ी, और सज्जन की वह प्रीति बनी जो घटई न कभी निस जात है बाढ़ी। तो सिर से धोई शरीर से चीर, बनई निकलई जिमि दूध से साड़ी, तो चौक पड़ा दरबार वहीं, जनता चहु और निहारत ठाड़ी। नंबर 2, इस चौकत गई कैसा कैसा हो रहा है। नंबर 2 में कह रही हैं भगवान श्री कृष्ण की कला आप देखिए कि चीर के देखी अवारन को, दुशासन की भी बुझा गई हारी, और भीषम द्रोण डेराने तबई, पट पीत लिए निकली जब सारी। तो शोर भयो महिमंडल में, युरियोधन को सब देते हैं गारी, और जानी गए सब लोग वहीं, पहुँचाया बयाई के पीताम्बर धारी। प्रभु वहाँ पहुँच चुके हैं और मदद कर रहे हैं। नंबर 3 में जब देखा द्रौपदी ने यह कला की हमारे बदन से साड़ी तो नहीं जा रही है, वो चौंक गई और वो चारों तरफ देख करके पूछ रही हैं कि पूछ रही तब द्रौपदियों, अब आजू यहाँ कब अइल मुरारी, और बोली उठे प्रभु गईले कहाँ, रहिले तब यही जब पकड़े सिसारी। तो द्वारिकाधीश पुकारत तू पर, द्वारिका जात भयो दुख भारी, तो देर लगी फिर यावन में, तब लौसर की कुछ शीश से सारी। उन्होंने बताया कि आप द्वारिका नाच करके बुलाई, मैं वहाँ यहीं था, लेकिन वहाँ जाकर लौटने में हमें कुछ देर हो गई। नंबर 4 में श्री कृष्ण जी कह रहे हैं उनसे कि कोई आपके ऊपर मेहरबानी नहीं कर रहा हूँ, आपका कर्ज उतार रहा हूँ। कैसे कि घाव लगा अंगुली में जबई, तुम अंचल फारी के पीरी निवारा, और तादीन तोर भयेरिनिया, अब लऊ बढ़ी लागे है ब्याज है भारी। तो लाज बियाज में राखी चुके, अब केवल मूर रहो सिर भारी। तो दहियों चुकाई सो हुई है जब यही भारत में महाभारत भारी। बोले वो जो है उसका हम मूल भी चुका देंगे। तो वो सुन करके बहन द्रौपदी उन्हें आशीर्वाद दे रही हैं कि जैसे हम अपनाया मुरारी, तुम्हें जग में जन जन अपन है, और तेरन में बन व्याधि विपत्ति में, नाम तोहार लिए सुख पई है। तो जीतन का तुह का प्रणयेश, जो भूली के से ससुरेश हुई है, तहार अपार मिले उनका, बीरना तोह का के उपारन पई है। उन्होंने आशीर्वाद दिया, लेकिन जो उनके सिर से साड़ी हट गई थी,
महाभारत की तरफ उन्होंने इशारा किया कि ये हमारे शीश जो खुले हुए हैं, हम इसे कभी तब तक नहीं मानोगे, हमें और क्या चाहिए। वो इशारा करके उन्होंने किस किस से बता रही हैं कि जौलो पर भीम के प्रचंड भुज दंडन में, और काल के कवल बनि कौरव न जाएंगे, और जौलो न अचेत होए के भीषण करण द्रोण, धड़ के समेत न धरा में धस जाएंगे। तो जौलो नहीं भारत के घोर महाभारत में, और वीर की शरीर स्यार गिद्ध ऊन खाएंगे, और तौलो ना बंधेंगे बिनु शोणित दुशासन के, केश द्रौपदी के ये खुले ही रह जाएंगे। उन्होंने ये प्रतिज्ञा कर लिया कि ये शीश अब तभी खुलेगा जब दुशासन या कौरवों की हार होगी। इसी के साथ हम ये कैसेट यही समाप्त करूँगा, और आगे हम आपके पास राष्ट्रीय देशभक्ति का कुछ कविताएं लेकर के आऊँगा। स्वतंत्रता संग्राम में हमारे भारत के महान सपूतों ने अपना बलिदान किस तरह से दिया, कैसे दिया, और क्या क्या हुआ, उसमें खुद प्रणय जी भाग लिए हुए थे। उस समय वो स्वतंत्रता संग्रामी थे और छिप करके कविताएं लिख लिख करके उनको को प्रोत्साहित कर रहे थे। उस पर मैं 2 कैसेट में प्रकाश डालूंगा, और फिर आपको हम अगली बार मिलूंगा उन कैसेटों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए आप सबको मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। हरि ओम तत्सत। नागेंद्र प्रसाद मिश्र।